हिमाचल की शांत वादियों में बसे एक छोटे से गांव घनेरी की चर्चा कॉलेज के 4 दोस्तों अजय, रजत, सीमा और प्रिया के बीच गर्मजोशी से चल रही थी। चारों ने फैसला किया कि इस बार की ट्रिप यहीं होगी। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा था, लेकिन इसके बारे में कई डरावनी कहानियां वो भी प्रचलित थीं। इन कहानियों ने चारों के उत्साह को कम नहीं किया, बल्कि अजय और सीमा जैसे साहसी दोस्तों को और अधिक रोमांचित कर दिया। सुन, रजत अजय ने मजाकिया लहजे में कहा, वहां तो भूत भी तेरा स्वागत करेंगे, डरना मत, मैं साथ हूं। रजत, जो सबसे डरपोक था, ने तुरंत जवाब दिया, मुझे भूत प्रेत से कोई डर नहीं, तू ज्यादा बोलता है बस। प्रिया और सीमा इस बातचीत पर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थीं। चारों एक टैक्सी से शिमला पहुंचे और वहां से गांव तक की यात्रा शुरू की। रास्ते में हरे भरे पेड़ों से ढकी सरपीली सड़कों और ठंडी हवाओं ने उनके उत्साह को और बढ़ा दिया। रजत, जो शुरू में थोड़ा सहमा हुआ था, अजय के मजाक के बीच अब थोड़ा सामान्य महसूस कर रहा था। अजय, तुझे हमेशा मजाक सूझता है, सीमा ने उसे टोका। अरे यार, इस ट्रिप को यादगार बनाना है, अजय ने जवाब दिया। तभी प्रिया ने एक पुराने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, इस पेड़ का आकार कितना अजीब है, यह तो किसी डरावनी कहानी में इस्तेमाल होने वाला पेड़ लगता है। यह सुनकर सभी ने ठहाका लगाया, लेकिन रजत ने अपनी जगह से थोड़ा खिसक कर पेड़ से दूरी बना ली। गांव में पहुंचते ही चारों को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। घनेरी गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और वहां के लोगों की आंखों में एक अनकहा डर झलकता था। गांव के बुजुर्गों में से एक ने उनका स्वागत किया। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। घूमने, अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यहां बहुत कुछ देखने लायक है, बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन रात को हवेली से दूर रहना, वहां कुछ ठीक नहीं। क्यों? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। बस मेरी बात मान लो, यह जगह सिर्फ दिन में ही सुरक्षित है। अजय ने यह सुनकर रजत को आंख मारते हुए कहा, देख, तेरे डर के लिए पहले से चेतावनी मिल गई, अब घबरा मत। चारों दोस्तों ने उसी हवेली में ठहरने का फैसला किया जिसके बारे में गांव वाले चेतावनी दे रहे थे। यह हवेली एक ब्रिटिश महिला मैडम रोजलिन की हुआ करती थी। कहा जाता था कि मैडम रोजलिन की आत्मा अब भी यहां भटकती है। हवेली पुरानी और जर्जर थी, उसके बड़े बड़े दरवाजे और टूटी हुई खिड़कियां अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। वाह, यह तो किसी हॉरर मूवी का सेट लग रहा है, सीमा ने चुटकी ली। अजय ने भी जोड़ा, और यह सेट बनाना सिर्फ हमारे लिए हुआ है। रजत, जो अंदर आते ही सहम गया था, ने कहा, मुझे लगता है हमें कहीं और रुकना चाहिए, अब तुझे हीरो बनने का मौका मिल रहा है, डर मत, अजय ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। रात के खाने के बाद चारों दोस्त हॉल में बैठकर बातें करने लगे। हवेली के कोने कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। यह हवेली सच में डरावनी है, प्रिया ने कहा। अजय ने बात बदलते हुए कहा, चलो, डर को दूर करने के लिए एक डरावनी कहानी सुनाते हैं। उसने एक कहानी शुरू की जिसमें बताया कि कैसे एक अंग्रेज महिला ने अपने पति को मार दिया और अब उसकी आत्मा यहां भटकती है। अजय, बस कर, रजत ने गुस्से में कहा। अरे, कहानी ही तो है, तुझे क्या डर लग रहा है? अजय हंसते हुए बोला। सीमा और प्रिया ने भी ठाका लगाया, लेकिन रजत के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आधी रात को जैसे ही सभी सोने गए, हवेली के बाहर कुछ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। क्या ये आवाज सच में कोई? रजत ने फुसफुसाते हुए पूछा। तुझे तो सपना आ रहा है, अजय ने कहा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आने वाली रातें उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। सुबह की ठंडी हवा में चारों दोस्त उठे। हवेली की रात भले ही डरावनी थी, लेकिन नई सुबह के साथ उनकी ऊर्जा और उत्साह लौट आया था। अजय और सीमा ने मिलकर योजना बनाई कि आज जंगल की सैर की जाए। चलो, डरावनी रात को भूल जाओ और हिमाचल की खूबसूरत वादियों का मजा लेते हैं, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। रजत, जो रात की घटनाओं के बाद अब तक थोड़ा सहमा हुआ था, ने कहा, मुझे नहीं लगता कि जंगल जाना अच्छा रहेगा, तू तो हमेशा डरता ही रहता है, सीमा ने चिढ़ाते हुए कहा। प्रिया ने रजत का हौसला बढ़ाते हुए कहा, जंगल का अनुभव मजेदार होगा, चलो, इसे मिस मत करो। चारों ने बैग पैक किए और हवेली से कुछ दूरी पर स्थित
जंगल की ओर चल पड़े। यह जंगल घने पेड़ों और ऊंचे पहाड़ों से भरा था। रास्ते में बहते झरने और पक्षियों की आवाजें वातावरण को सुरम्य बना रही थीं। यह जगह कितनी खूबसूरत है, प्रिया ने कहा। अजय ने तुरंत जवाब दिया, यहां का हर कोना किसी फिल्म का सीन लगता है, बस डायन की कमी है। बस कर अजय, तेरे मजाक का असर अब हम सब पर हो रहा है, रजत ने गुस्से से कहा। जंगल के भीतर जाते ही चारों ने महसूस किया कि यहां की खामोशी अजीब थी। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थीं और पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से गूंथी हुई थीं, जैसे सूरज की रोशनी को रोक रही हो। जंगल के रास्ते में उनकी मुलाकात एक स्थानीय आदमी से हुई, जो लकड़ी का गट्ठर लेकर लौट रहा था। तुम लोग कहां जा रहे हो? उसने चौंकते हुए पूछा। बस जंगल घूमने, सीमा ने सहजता से जवाब दिया। वह आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, इस जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना, यहां ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाओगे। रजत ने घबराते हुए पूछा, कैसी चीजें? वह जो दिखती नहीं लेकिन हमेशा देखती रहती है। अजय ने इस बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, ऐसी कहानियां मत सुनाओ। हमें डराने के लिए बहुत लोग पहले से हैं, लेकिन आदमी की आंखों में डर था। उसने दोबारा कुछ नहीं कहा और चला गया। घने पेड़ों के बीच चलते हुए वे जंगल के एक हिस्से में पहुंचे, जहां अचानक ठंडी हवा चलने लगी। क्या किसी ने यहां फ्रीज ऑन कर दिया है? अजय ने मजाक किया। प्रिया ने चारों ओर देखते हुए कहा, यह जगह बाकी जंगल से अलग लग रही है, यहां की हवा भी भारी है। सीमा ने पेड़ों के पास कुछ अजीब सी आकृतियां देखीं, जो इंसानी चेहरों की तरह लग रही थीं। यह सिर्फ हमारा भ्रम है, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन रजत ने झट से कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं। चारों जैसे ही आगे बढ़े, जंगल की खामोशी और गहराती गई। अचानक अजय ने हंसी मजाक करते हुए एक गिरे हुए पेड़ की डाली उठाई और उसे तलवार की तरह घुमाने लगा। मैं हूं जंगल का राजा, तुम सब मेरी प्रजा हो, उसने चिल्लाते हुए कहा। सीमा ने मजाक में झुककर कहा, जी महाराज, अब हमें बचाइए। तभी पेड़ों के पीछे से एक अजीब आवाज आई, कू औ। यह क्या था? प्रिया ने चौंकते हुए पूछा। कोई पक्षी होगा, अजय ने सामान्य स्वर में कहा, लेकिन वह आवाज लगातार बढ़ने लगी, जैसे कोई उनकी तरफ बढ़ रहा हो। रजत ने एक परछाई को पेड़ों के बीच से गुजरते हुए देखा। तुमने देखा वो? उसने कांपती आवाज में कहा। क्या? अजय ने हंसते हुए पूछा। वहां पेड़ के पीछे कुछ था, सीमा ने कहा। तू फिर से अपने वहम में है। लेकिन तभी प्रिया ने भी कुछ हलचल देखी। रुको, शायद रजत सही कह रहा है। चारों वहीं रुक गए। पेड़ों के पीछे से एक सफेद साया दिखाई दिया। यह एक महिला की आकृति थी, जो उन्हें दूर से देख रही थी। यह कौन है? सीमा ने सहमी आवाज में पूछा। लेकिन वह आकृति कुछ देर खड़ी रही और फिर अचानक गायब हो गई। डर के मारे चारों ने वापस लौटने का फैसला किया। मैंने कहा था, इस जंगल में मत आओ, रजत ने घबराहट में कहा। शायद यह हमारी आंखों का भ्रम था, अजय ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे लौटने लगे, रास्ता उन्हें समझ नहीं आ रहा था। पेड़ और झाड़ियां पहले जैसी नहीं लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उन्हें घेर लिया हो। चलते चलते वे जंगल के एक हिस्से में पहुंचे, जहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पास कई पुराने दिए और हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। यह जगह अजीब है, प्रिया ने धीरे से कहा। यहां पहले किसी ने कोई पूजा की होगी, सीमा ने अनुमान लगाया। अचानक कुएं के अंदर से एक जोरदार हंसी गूंजी। हा हा हा। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अजय ने हिम्मत जुटाकर कुएं में झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। किसी तरह चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर का रास्ता ढूंढा। वापस गांव पहुंचते ही रजत ने जोर से कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह जगह अभिशप्त है। अजय और सीमा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया खुद डरी हुई थी। उस रात हवेली में और भी भयानक घटनाएं उनका इंतजार कर रही थीं। गांव लौटने के बाद चारों दोस्त बुरी तरह थक चुके थे। जंगल में हुई अजीब घटनाओं ने उनके जोश और हंसी मजाक को थोड़ा ठंडा कर दिया था। हालांकि अजय अब भी अपने मजाकिया अंदाज में सबका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अरे, यह सब दिमाग का खेल था, वहां कुछ नहीं था, रजत ने गुस्से में जवाब दिया।
तुझे तो हमेशा सब कुछ मजाक लगता है। अगर वहां सच में कुछ हुआ होता तो। प्रिया ने हस्तक्षेप किया। अब ये बहस छोड़ो, हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। चारों ने हवेली की ओर रुख किया। यह हवेली पहले से ही रहस्यमय लग रही थी और अब उसके बारे में गांव वालों की चेतावनी और जंगल में हुई घटनाएं, इन सब ने डर को और गहरा कर दिया था। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अलग ही माहौल महसूस हुआ। दीवारों पर लगे पुराने पेंटिंग्स, छत से झूलता झाड़ फानूस और कोनों में बसी धूल ने इस जगह को और डरावना बना दिया था। यह जगह किसी डरावनी फिल्म का सेट लगती है, प्रिया ने धीमे स्वर में कहा। अजय ने मजाक करते हुए कहा, तुम्हें पता है, ऐसी हवेलियों में हीरे जवाहरात छुपे होते हैं, हमें इन्हें ढूंढना चाहिए। सीमा ने उसे डांटा। अजय, अब बंद कर ये मजाक। चारों ने अपने बैग एक बड़े हॉल में रख दिए और आसपास की जगह देखने निकले। हवेली में कई कमरे थे, जिनमें से कुछ के दरवाजे बंद थे। वे बड़े बड़े फर्नीचर और टूटे हुए शीशे के बीच से गुजरते हुए एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। प्रिया ने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, ये आकृतियां बहुत अजीब हैं, ये किसी प्राचीन भाषा की तरह लगती हैं। रजत ने डरते हुए कहा, चलो यहां से बाहर चलते हैं, मुझे यहां ठीक नहीं लग रहा। रात का खाना खाने के बाद चारों ने हॉल में एक साथ बैठकर बातें करनी शुरू की। सुना है, इस हवेली में एक अंग्रेज औरत की आत्मा भटकती है, अजय ने डरावनी आवाज में कहा। रजत ने चिढ़ते हुए कहा, तू बस मुझे डराने की कोशिश करता रहता है, मैं अब तुझ पर ध्यान नहीं दूंगा। सीमा ने सुझाव दिया, चलो डरावनी कहानियां सुनाते हैं, ऐसा करने से शायद डर थोड़ा कम हो। चारों ने बारी बारी से कहानियां सुनानी शुरू की, लेकिन जब प्रिया की बारी आई तो उसने कहा, मैंने एक बार सुना था कि आत्माएं हमेशा अपने बीते हुए जीवन के किसी महत्वपूर्ण पल में फंसी रहती हैं। जैसे इस हवेली में अगर कोई आत्मा है तो वह शायद किसी बदले या दर्द के कारण यहां रुकी हुई है। अजय ने तुरंत जवाब दिया, तो हमें उससे पूछना चाहिए कि आखिर उसे क्या चाहिए। तभी कमरे के कोने से अचानक एक जोर की खटखट की आवाज आई। सभी सहम गए और आवाज की दिशा में देखने लगे। हॉल के कोने में रखा पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। यह हवा होगी, अजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर झलक रहा था। रजत ने घबराते हुए कहा, यहां से निकलना चाहिए, मुझे लगता है यह जगह सही नहीं है। प्रिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद यह हमारा भ्रम है, चलो उस दरवाजे के पास जाकर देखते हैं। चारों ने धीरे धीरे दरवाजे के पास कदम बढ़ाए। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुराना झूला पड़ा था। झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। सीमा ने फुसफुसाते हुए कहा, यह अपने आप कैसे हिल रहा है? अजय ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की और बोला, चलो वापस चलें, यहां कुछ खास नहीं है। रात गहराने लगी थी। चारों अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अजय और रजत एक ही कमरे में थे, जबकि सीमा और प्रिया दूसरे कमरे में। रजत ने सोने से पहले कहा, तू कुछ भी बोल, लेकिन मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, डरपोक मत बन। अजय ने कहा, यह सब दिमाग का खेल है। लेकिन आधी रात को रजत की आंख अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। अजय, तू है? उसने धीरे से पूछा। लेकिन अजय बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। रजत ने देखा कि कमरे के कोने में एक सफेद साया खड़ा था। वह फौरन चिल्लाया, कोई! अजय ने हड़बड़ाते हुए आंखें खोली। क्या हुआ? वहां कोने में कोई है, रजत ने कांपती आवाज में कहा। अजय ने जब कोने की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तू पागल हो गया है, चल सो जा। उसी समय सीमा और प्रिया के कमरे में भी अजीब घटनाएं हो रही थीं। प्रिया ने महसूस किया कि उसकी छोटी कोई खींच रहा है। सीमा, क्या तू मजाक कर रही है? उसने पूछा। सीमा, जो खुद सोने की कोशिश कर रही थी, चौंक कर बोली, मैंने कुछ नहीं किया। तभी खिड़की के बाहर से एक धीमी हंसी सुनाई दी। हां हां हां। सीमा और प्रिया दोनों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। यह जगह भूतिया है, प्रिया ने कहा। रात किसी तरह बीत गई। सुबह होते ही चारों दोस्त हॉल में मिले। सभी के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था।
मैंने कहा था यहां रुकना ठीक नहीं, रजत ने गुस्से में कहा। अजय, जो हमेशा मजाक करता रहता था, आज चुप था। सीमा ने सुझाव दिया, हमें इस हवेली के बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ तो है यहां, प्रिया ने कहा। हां, शायद हमें गांव वालों से बात करनी चाहिए, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। हवेली ने अपने रहस्यों का पर्दा अब तक पूरी तरह नहीं खोला था। रात की घटनाओं ने चारों दोस्तों को झकझोर दिया था। सभी ने तय किया कि अब इस हवेली और जंगल के रहस्यों को समझना जरूरी है। सुबह होते ही वे गांव वालों से बात करने गए। गांव के चौपाल में एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में अनुभव का सागर। चारों ने उसके पास जाकर पूरी बात बताई। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग जिस हवेली में रुके हो वहां जाना मना है। लेकिन ऐसा क्यों? प्रिया ने पूछा। उस हवेली से एक अंग्रेज औरत की आत्मा जुड़ी हुई है। कहते हैं वह औरत यहां के जंगल में मर गई थी। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। अजय, जो अब तक इन बातों को मजाक मानता था, बोला, यह सिर्फ किस्से कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, तुम्हें यह मजाक लग सकता है, लेकिन बहुत से लोग उस हवेली और जंगल में अपनी जान गंवा चुके हैं। बुजुर्ग ने चारों को एक कहानी सुनाई। यह 1800 के दशक की बात है। यहां एक अंग्रेज औरत आई थी जिसका नाम एलेनोर था। वह अपने पति के साथ इस गांव के पास रहने आई थी, पर उसके पति ने उसे धोखा दिया। गुस्से और दुख से भरी एलेनोर जंगल में चली गई। वहां उसे कुछ अजीब शक्तियां मिली और वह उन शक्तियों के कारण जिंदा तो रही, लेकिन एक डायन बन गई। सीमा ने डरते हुए पूछा, क्या वह अब भी यहीं है? कहते हैं उसकी आत्मा उस हवेली में है। वह हर उस इंसान को मार देती है जो उसके इलाके में दखल देता है। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे सच का पता लगाएंगे। हम ऐसे ही डरकर भाग नहीं सकते, प्रिया ने कहा। लेकिन यह खतरनाक हो सकता है, रजत ने डरते हुए कहा। हम सब साथ हैं, अगर कुछ होगा भी तो हम मिलकर सामना करेंगे, सीमा ने उसे समझाया। चारों दोपहर में हवेली लौट आए। हवेली के अंदर लौटते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह पहले से ज्यादा ठंडी और डरावनी लग रही थी। अजय ने कहा, चलो इस बार पूरे घर को अच्छी तरह से देखते हैं, शायद हमें कुछ सुराग मिले। चारों ने अलग अलग कमरों की तलाशी ली। एक कमरे में उन्हें पुराने दस्तावेज मिले जिनमें एलेनोर का नाम लिखा था। प्रिया ने उन दस्तावेजों को पढ़ते हुए कहा, यह उसके पति की लिखावट लगती है। उसने एलेनोर के साथ कितना गलत किया। शायद यही कारण है कि वह आत्मा बन गई। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। चारों हॉल में इकट्ठा हुए। तभी उन्हें महसूस हुआ कि छत से झूलता झूमर अपने आप हिल रहा है। रजत ने डरते हुए कहा, यह सब ठीक नहीं लग रहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। अजय ने जवाब दिया, अब हम यहां आ ही गए हैं तो इस कहानी का अंत जानकर ही जाएंगे। तभी एक परछाई हॉल में दिखाई दी। यह परछाई एक महिला की थी जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। सीमा ने कांपते हुए कहा, क्या यह वही है? उस परछाई ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम यहां क्यों आए हो? अजय ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज गूंजी, मैं एलेनोर हूं, यह जगह मेरी है। जो यहां आता है वह मुझसे बच नहीं सकता। हॉल की दीवारें अचानक हिलने लगी। सभी को लगा कि भूकंप आ गया है। परछाई हवा में गायब हो गई, लेकिन एक जोरदार हंसी पूरे हॉल में गूंजने लगी। यह जगह हमें मार डालेगी, रजत चिल्लाया। चारों ने किसी तरह खुद को संभाला और हॉल से बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों अब बुरी तरह फंस चुके थे। हवेली के अंदर से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। प्रिया ने कहा, हमें शांत रहना होगा, अगर हम घबराए तो हम फंस सकते हैं। सीमा ने कहा, लेकिन वह आत्मा क्या चाहती है? अजय ने दस्तावेजों की तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ। हमें उसके पति की कहानी को समझना होगा। हवेली अब चारों दोस्तों के लिए एक भूल भुलैया बन चुकी थी। दरवाजे बंद हो चुके थे और हर कोने से डरावनी आवाजें आ रही थीं। हवा ठंडी और भारी हो गई थी, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने पूरे माहौल को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो।
चारों दोस्त हॉल के बीच में खड़े थे। हमें क्या करना चाहिए? प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा। अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें शांत रहना होगा। अगर यह सच में आत्मा है तो इसे भगाने का कोई तरीका जरूर होगा। तभी झूमर फिर से तेजी से हिलने लगा। दीवारों पर लगी पेंटिंग से खून जैसा लाल तरल बहने लगा। यह सब सच में हो रहा है, रजत चिल्लाया। सीमा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी एक भारी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है, इसकी सजा मिलेगी। अचानक एक बड़ी टेबल हवा में उठ गई और पूरी ताकत से जमीन पर आ गिरी। प्रिया चिल्लाई, हमें यहां से निकलना होगा। चारों ने बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो चुकी थी। तभी सीमा ने घबराते हुए देखा कि उसके पैर के पास एक कंकाल रेंग रहा था। यह क्या है? उसने जोर से चिल्लाया। अजय ने उसे खींचकर पीछे किया। यह जगह पूरी तरह शापित है, हमें कुछ करना होगा। चारों ने हिम्मत जुटाकर फिर से हॉल के बीच में जगह बनाई। तभी सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक महिला आकृति सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई दी। यह वही आत्मा थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और चेहरे पर भयानक क्रोध था। तुम यहां क्यों आए हो? एलेनोर ने तेज आवाज में पूछा। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें परेशान करने नहीं आए, हमें यहां के बारे में कुछ नहीं पता था। एलेनोर की आवाज गूंजी, यह जगह मेरी है, मैं यहां मर चुकी हूं, लेकिन मेरे साथ हुए अन्याय ने मुझे यहां बांध दिया है। तभी हवेली का माहौल बदलने लगा। सब कुछ धीरे धीरे 19वीं सदी जैसा दिखने लगा। चारों दोस्तों को एक दृश्य दिखा जिसमें एलेनोर अपने पति के साथ खुशी से रह रही थी, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उसका पति किसी और महिला के साथ संबंध बना रहा था। एलेनोर ने जब यह देखा तो वह टूट गई। उसने जंगल की ओर रुख किया जहां उसकी मुलाकात किसी रहस्यमय शक्ति से हुई। उसी दिन वह एक डायन बन गई और वापस लौटकर उसने अपने पति और उसकी प्रेमिका को मार डाला। मुझे धोखा दिया गया, एलेनोर की आवाज गूंजी। अब मैं हर किसी को वही सजा देती हूं। चारों दोस्त इस दृश्य को देखकर सन्न रह गए। रजत ने डरते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, यह आत्मा हम सबको मार डालेगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, एलेनोर हवा में उड़ती हुई उनके पास पहुंची। कोई नहीं जा सकता, उसने कहा। तभी रजत अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। सीमा ने चिल्लाकर कहा, रजत, यह क्या हो रहा है? एलेनोर हंसते हुए बोली, यह सिर्फ शुरुआत है। अजय और प्रिया ने हिम्मत दिखाते हुए सीमा को साथ लिया और हवेली के सबसे बड़े कमरे की ओर भागे। वहां उन्हें एक पुरानी अलमारी में कुछ दस्तावेज और एक चाबी मिली। प्रिया ने कहा, शायद यह चाबी मेन गेट की है। लेकिन तभी हवेली की खिड़कियां और दीवारें हिलने लगीं। एलेनोर की चीखती आवाज चारों ओर गूंज रही थी। अजय ने कहा, हमें जल्दी करना होगा। दस्तावेजों में लिखा था कि एलेनोर की आत्मा को तभी शांति मिल सकती है जब उसके साथ हुए अन्याय का अंत हो। प्रिया ने कहा, इसका क्या मतलब है? सीमा ने दस्तावेज के आखिरी पन्ने की ओर इशारा किया जहां लिखा था, उसके पति की गलती का पश्चाताप किसी को करना होगा। अजय ने कहा, तो क्या हमें उसके पति की गलती को कबूल करना होगा? लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, एलेनोर की आत्मा फिर से प्रकट हो गई। चारों दोस्तों के दिलों में एक गहरी घबराहट थी। वे अब तक बहुत कुछ देख चुके थे और अब वे किसी भी कीमत पर इस भयानक स्थिति से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन हवेली की दीवारों में घिरी एलेनोर की आत्मा उन्हें किसी भी रास्ते पर जाने नहीं दे रही थी। हर कदम पर उन्हें उसके खौफनाक प्रभाव का सामना करना पड़ रहा था। एलेनोर की आवाज फिर से गूंजी, तुम मेरी शांति को भंग कर रहे हो, अब तुम सबको मेरी तरह सजा मिलेगी। चारों एक कमरे में इकट्ठा हुए थे और एलेनोर के लगातार उत्पात से डरते हुए अजय ने कहा, हमें इस चाबी को ढूंढना होगा। दस्तावेज में लिखा है कि इससे हम एलेनोर की आत्मा को शांति दे सकते हैं। प्रिया ने डरते हुए पूछा, लेकिन यह चाबी किस दरवाजे की है? अजय ने दस्तावेज को फिर से पढ़ते हुए कहा, यह चाबी मुख्य दरवाजे की है।
अगर हम इस दरवाजे को खोलते हैं तो शायद हम एलेनोर की आत्मा को मुक्त कर सकें। सीमा ने चिल्लाया, पर क्या यह करना सुरक्षित है? वह हमें मरने नहीं देगी। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, यह हमें आजमाना होगा। चारों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, दरवाजे पर एक अजीब सी हलचल हुई। एक रहस्यमयी कटा हुआ चेहरा सामने दिखाई दिया। रजत ने कांपते हुए कहा, यह क्या है? यह चेहरा एलेनोर का था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह जल रही थीं। वह चीखती हुई बोली, तुम नहीं जा सकते, तुम सब मेरी तरह बनोगे। चारों दोस्त पीछे हटने की कोशिश करते, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एलेनोर की आवाज गूंजने लगी, तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तुम नहीं समझ सकते कि मेरे साथ क्या हुआ था। तुम सबको सजा मिलेगी। सीमा ने कांपते हुए कहा, क्या हमें इसे स्वीकार करना होगा? अजय ने घबराकर कहा, नहीं, हमें इसका अंत करना होगा। तभी एक तेज रोशनी ने कमरे को भर दिया और एलेनोर की आकृति सामने आई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक गुस्सा था। एलेनोर की आत्मा ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं एक समय में खुश थी, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ। मेरे पति ने मुझे मार डाला, मुझे अकेला छोड़ दिया। वह आत्मा ही नहीं, बल्कि एक राक्षस बन गया था। मैं शापित हो गई। चारों ने सुनी और देखा कि एलेनोर के भूतिया रूप में गहरी पीड़ा और दुख था। उसका गुस्सा और डर दोनों ही उसकी आत्मा को छिन्न भिन्न कर रहे थे। तुम सब मुझे सजा देने आए हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कितनी बार मरी हूं, एलेनोर ने कहा। तुम सबको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम मेरे दर्द को न समझो। प्रिया ने कहा, हम जानते हैं कि तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हारी सजा अब खत्म होनी चाहिए। सीमा ने कहा, हमें तुम्हारी कहानी को सुनकर समझना चाहिए। तुम्हारे साथ जो हुआ वह ठीक नहीं था, लेकिन अब हमें यह सब खत्म करना होगा। एलेनोर की आवाज धीरे धीरे शांत होने लगी और उसने कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अजय ने चाबी को दरवाजे के ताले में डाला। ताले ने खुलने की आवाज की और एक हल्की सी ठंडी हवा कमरे में घुस आई। एलेनोर की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। भयानक चीख अब दूर जा चुकी थी। चारों दोस्तों ने एक गहरी सांस ली। हवेली अब शांत हो चुकी थी। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स फिर से ठीक हो गईं और हवा में हल्की सी खुशबू आने लगी। क्या यह सच में खत्म हो गया? रजत ने पूछा। अजय ने कहा, हां, अब हमें इसे छोड़ देना चाहिए। यह जगह अब हमें और नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सीमा ने कहा, तो क्या एलेनोर अब शांति में है? हां, अजय ने कहा। उसने अपनी कहानी पूरी की। अब वह शांति से रह सकती है। चारों ने हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा वातावरण बदल चुका था। अब कोई डरावनी आवाज नहीं आ रही थी और सूरज की रोशनी बहुत ही शांति से फैल रही थी। यह कहानी हमें हमेशा याद रहेगी, प्रिया ने कहा। रजत ने कहा, यह अनुभव हम कभी नहीं भूल सकते। सीमा ने गहरी सांस ली, लेकिन अब हम सुरक्षित हैं। चारों ने एक आखिरी बार उस हवेली को देखा और फिर गांव की ओर बढ़ गए, जहां शांति थी और अब उन्हें डर का सामना नहीं करना पड़ता था। चारों दोस्तों के लिए अब सब कुछ शांत था, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि वे आखिरकार सुरक्षित क्यों महसूस कर रहे थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी और सूरज की किरणें पहाड़ों के पार से निकल रही थीं, लेकिन वे सब अब भी एलेनोर के भूतिया रूप और उस हवेली में जो कुछ भी घटित हुआ उसके बारे में सोच रहे थे। क्या तुम सब भी यह महसूस कर रहे हो? रजत ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। यह सब सच में खत्म हो गया? अजय ने सिर हिलाया। मैं नहीं जानता, लेकिन हम सबकी जान बच गई और यह मायने रखता है। प्रिया ने कहा, यह सब समझ से बाहर है और अब हमें जल्दी से अपने घर लौट जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल है जो मेरे मन में बार बार आ रहा है, सीमा ने घबराते हुए पूछा। कौन सा सवाल? प्रिया ने सिर झुका लिया और कहा, क्या अगर एलेनोर की आत्मा वापस आ जाए? अजय ने त्वरित उत्तर दिया, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। हमने उसे शांति दी है। चरणों की आवाज सुनाई दी और वे सब फिर से एक अजीब सी हलचल महसूस करने लगे। यह आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और चारों दोस्त घबराए हुए इधर उधर देखने लगे।
लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। अचानक रजत के पैरों के पास एक छोटा सा कागज गिरा। यह क्या है? उसने घबराते हुए कहा। कागज को उठाते हुए अजय ने कहा, यह तो एलेनोर का संदेश लग रहा है। कागज पर कुछ लिखा था, मैं शांति में हूं, लेकिन मेरा काम अभी अधूरा है। तुम सभी को फिर से बुलाऊंगी। यह संदेश पढ़कर सभी चौकस हो गए। यह क्या मतलब है? सीमा ने पूछा। प्रिया ने सोचा और फिर बोली, क्या वह सच में शांति में है? चारों ने फैसला किया कि वे इस रहस्यमयी स्थिति से निपटने के लिए जंगल के बाहर निकलेंगे। हवेली अब पूरी तरह शांत थी, लेकिन कागज का संदेश और उसके संकेत किसी न किसी खतरे की ओर इशारा कर रहे थे। वे सब जंगल के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े वैसे वैसे हवा में अजीब सी घुटन और सन्नाटा बढ़ता गया। घने पेड़ और झाड़ियां जैसे सब कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे थे। हम अब कहां जा रहे हैं? रजत ने पूछा। इस रास्ते से, अजय ने कहा। हमें पता नहीं कि यह हमें कहां लेकर जाएगा, लेकिन हम जल्द ही बाहर निकलने वाले हैं। रास्ते में उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। यह गुफा बिल्कुल अलग थी और इसका मुंह बिल्कुल अंधेरे में खो चुका था। गुफा के बाहर कुछ अजीब सी खामोशी थी, मानो कुछ भयानक हो सकता था। क्या यह वही गुफा है? रजत ने पूछा। उसकी आंखों में डर था। सीमा ने धीमे से कहा, यह वही गुफा हो सकती है जहां एलेनोर की आत्मा ने अपना शाप लिया था। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, हमें अंदर जाना होगा अगर हम सच में उसके साथ शांति चाहते हैं। चारों ने गुफा में कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत ही रहस्यमय था। दीवारों पर अजीब सी उकेरी गई लकीरें और चित्र थे जो किसी प्राचीन समय से संबंधित लग रहे थे। जैसे ही वे अंदर गए, गुफा में अजीब सी ठंडक और घबराहट बढ़ने लगी। यह क्या हो सकता है? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। अजय ने घबराकर कहा, तुम सब पीछे हटो, मुझे लगता है कि यहां कुछ बहुत पुराना छिपा है। तभी गुफा में एक अजीब सी रोशनी चमकी। यह रोशनी कहीं से आ रही थी, लेकिन चारों को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां से उत्पन्न हो रही है। अचानक एक गहरी आवाज गुफा में गूंजी, तुम सब फिर से आ गए हो। अब तुमसे क्या चाहती हो? रोशनी धीरे धीरे मिट गई और गुफा के अंदर एक आकृति प्रकट हुई। यह वही आकृति थी, लेकिन अब वह बहुत भिन्न दिख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी और चेहरा पहले से बहुत हल्का लग रहा था। तुम सब सही आए हो, एलेनोर की आवाज आई। अब मेरी आत्मा को शांति मिली है, लेकिन तुम्हारे लिए एक और चुनौती है। रजत ने चौंकते हुए पूछा। क्या? एलेनोर ने धीरे से कहा। तुम्हें मेरे शाप को तोड़ने के लिए मेरी पूरी कहानी जाननी होगी। तुम तभी सुरक्षित रह पाओगे। चारों दोस्तों ने एलेनोर की आंखों में देखा और अब वे समझ गए थे कि शांति केवल उसकी कहानी को जानने से ही मिल सकती थी। गुफा में एलेनोर की आकृति धीरे धीरे और स्पष्ट हो रही थी और चारों दोस्तों ने उसे ध्यान से देखा। एलेनोर की आंखों में शांति का एक अदृश्य आभास था, लेकिन उनके चेहरे पर एक दर्द भी था जो यह दर्शाता था कि वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई थी। चारों को यह महसूस हो रहा था कि अब एक आखिरी पहलू बचा है जिसे सुलझाना होगा ताकि वे इस अंधेरे से पूरी तरह निकल सकें। एलेनोर की आवाज में अब एक गहरी पीड़ा थी। तुम सब शायद जानते हो कि मेरी आत्मा शापित थी, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाओगे कि किस दर्द से मैं गुजर चुकी हूं। सीमा ने धीरे से कहा, हमें तुम्हारी पूरी कहानी सुननी होगी ताकि हम समझ सकें कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम हमें क्या बताना चाहती हो। एलेनोर ने आहिस्ता से कहा, मेरे साथ जो हुआ वह एक सजा थी। मेरे जीवन में प्रेम था, लेकिन वह प्रेम धोखे में बदल गया। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे परिवार के साथ भी एक भयंकर साजिश रची। चारों ने ध्यान से सुनी और एलेनोर की आंखों में एक पुरानी कहानी की छाया देखी। उसने आगे कहा, मुझे सजा देने के लिए मेरे पति ने मुझे एक ऐसे तंत्र में फंसा दिया जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर मिटा देता है। मैंने न केवल अपने जीवन को खो दिया बल्कि मेरी आत्मा भी अटक गई। अजय ने समझाया, तो तुम एक तरह से शापित हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें तुमसे डरना चाहिए। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं।
एलेनोर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने सही कहा। तुम्हारी मदद से ही मैं इस शाप से मुक्त हो सकती हूं, लेकिन एक आखिरी कदम बाकी है। प्रिया ने घबरा कर पूछा, वह कदम क्या है? एलेनोर की आवाज में हल्की घबराहट थी। तुम सभी को वह जगह ढूंढनी होगी जहां मेरा अंतिम संस्कार किया गया था। सिर्फ वहां, उस स्थान पर जाकर तुम शाप को तोड़ सकोगे। अगर तुम यह नहीं करते तो मेरी आत्मा शांति नहीं पा सकेगी, और फिर कभी मेरे जैसे और लोग शापित हो जाएंगे। चारों दोस्तों ने यह निर्णय लिया कि वे एलेनोर की आत्मा को शांति देने के लिए वह स्थान खोजेंगे। गुफा से बाहर निकलते हुए उन्होंने एक बार फिर से वह कागज पढ़ा था जिसमें लिखा था, मेरी आत्मा का अंतिम विश्राम स्थल उस पुराने मंदिर में है जो इस जंगल के भीतर कहीं छुपा हुआ है। रजत ने डरते हुए कहा, क्या हम सच में वहां जा सकते हैं? वहां का माहौल बिल्कुल अजनबी लगता है। अजय ने उसकी ओर देखा और कहा, हमें डरने की बजाय उस जगह पर जाना होगा। एलेनोर ने हमारी मदद मांगी है और हमें उसे पूरा करना होगा। जंगल में एक गहरी रात हो चुकी थी और चारों एक संकरे रास्ते पर चल रहे थे। वहां की चुप्पी थी, जैसे समस्त प्राणी भी डर के साए में हो। जब उन्होंने उस पुरातन मंदिर को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह मंदिर जंगली घास और पेड़ों से ढका हुआ था और उसके ऊपर एक घना कोहरा छाया हुआ था। यह वही स्थान है जहां एलेनोर को अंतिम संस्कार की आवश्यकता थी, अजय ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। सीमा ने कहा, लेकिन यहां का वातावरण बहुत अजीब सा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जगह किसी शापित स्थान से कम नहीं है। चारों ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। अंदर घना अंधेरा था और चारों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। धीरे धीरे जैसे जैसे वे मंदिर के अंदर बढ़े, उन्हें पुराने तंत्र मंत्र के चिन्ह और चित्र दीवारों पर बने हुए दिखे। उस स्थान पर एक ठंडी शांति की हवा थी जो उनकी डर को और बढ़ा रही थी। अजय ने कहा, हमें यहां कुछ करना होगा। इस जगह को शांति देना होगा। सीमा ने इधर उधर देखा और कहा, हम यहां कैसे मदद कर सकते हैं? तभी गुफा में एलेनोर की आवाज गूंज उठी, तुम्हें वह मंत्र बोलना होगा जो मेरे पति ने मेरे साथ किया था। केवल वही मंत्र शाप को तोड़ सकता है। चारों दोस्त एक स्थान पर बैठ गए और अजय ने धीरे से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र का उच्चारण करते हुए जैसे ही उसकी आवाज गहरी हुई, अचानक हवा में हलचल शुरू हो गई और एक तेज प्रकाश मंदिर के भीतर फैलने लगा। एलेनोर की आत्मा के चेहरे पर एक शांति की रेखा दिखाई दी। जैसे जैसे मंत्र का प्रभाव बढ़ा, एलेनोर की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से की जगह शांति आ गई। वह अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। उसने आखिरी बार चारों दोस्तों की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकती हूं। तुम्हारे लिए धन्यवाद, तुम मेरे लिए भगवान का रूप हो। इसके बाद एलेनोर की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। अब वह पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। हवाओं में एक हल्की सी राहत महसूस हो रही थी। मंदिर में एक शांति का माहौल था, जैसे सभी कष्ट और डर समाप्त हो गए हों। चारों दोस्त मंदिर से बाहर निकले। अब जंगल का वातावरण बिल्कुल बदल चुका था। रात की अंधेरी चुप्पी से अब चांद की हल्की रोशनी छन रही थी। हवा में एक ठंडक थी, लेकिन इस बार वह शांति का एहसास दे रही थी। हमने यह कर लिया, रजत ने कहा। हमने एलेनोर को शांति दी, प्रिया ने कहा। अजय ने कहा, हमने उसकी आत्मा को मुक्त किया। अब वह सही मायने में शांति से रह सकती है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर गहरे सांस लेते हुए जंगल से बाहर जाने लगे। उनके दिलों में एक अद्भुत शांति थी। अब वे जानते थे कि किसी भी अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है जब तक हम सही रास्ते पर चलें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्यमयी अनुभव का आनंद ले सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी कभी ऐसी कोई घटना महसूस हुई है। दोस्तों, हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आधी रात की सड़कों पर रहस्य और डर दोनों होते हैं। धन्यवाद।